हेलो एवरीवन। आज है 26 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 26 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी फैक्ट्री ये आंध्र प्रदेश में स्थापित होनी है। फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। मिशन दृष्टि ये किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप की पहल है? ये पहल है गैलेक्साई की। राजकीट खोरी महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया है। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया और भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए भारत ने केन्या के साथ समझौता किया है। पूर्वोत्तर राज्य में पहला चावल महोत्सव विरासत के अनाज ये नागालैंड में आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के किसी क्षेत्र में बर्ड फ्लू H5N1 से संक्रमित होने वाला पहला पक्षी बना है जेंटू पेंगुइन। और ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत इसमें 6वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। सवाल है, बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी से जोड़ने के लिए किसके द्वारा युविका 2026 प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो युविका पहल ये है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा स्कूली बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए युविका युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2026 की शुरुआत की गई है। ये 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक आवासीय यानी कि रेसिडेंशियल कार्यक्रम है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी 27 फरवरी से शुरू हो रहे हैं 31 मार्च 2026 तक। इस कार्यक्रम का आयोजन मई 2026 में होगा। तो इसका पर्पस है छात्रों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना। टारगेट किया जा रहा है 9वीं कक्षा के छात्र को। इसमें ट्रेनिंग की यदि बात की जाए तो ये 2 सप्ताह का एक आवासीय कार्यक्रम है, जिसमें इसरो के सेंटरों का भ्रमण कराया जाएगा, वैज्ञानिकों से संवाद कराया जाएगा और व्यवहारिक अनुभव इसमें प्रदान किए जाएंगे। इसरो का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1969। बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर। वी नारायण इसके 11वें अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष विक्रम अम्बलाल साराभाई थे। इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1962 में हुई और बाद में इसका नाम बदल करके इसरो किया गया था 1969 में। करंट के फैक्ट यदि हम देखें तो इसरो का 2026 का पहला मिशन PSLV C62 फेल हुआ। इसरो का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार उपग्रह, मतलब कि दुनिया का ये जो सबसे बड़ा कमर्शियल संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है, जिसे आप बाहुबली उपग्रह के नाम से जानते हैं, अमेरिका का है। लॉन्च किया था इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को। इसरो ने LVM Mark 3 M6 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा था। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को इसने लॉन्च किया था नवंबर के महीने में। नाम है CMS-03। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होगा और 29 जनवरी लास्ट ईयर का 29 जनवरी है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था, जो कि सफल था, लेकिन इसका 101वां मिशन फेल रहा था। इसरो ने स्पेडेक्स रॉकेट की मदद से, माफ कीजिएगा, PSLV C60 रॉकेट की मदद से स्पेडेक्स मिशन का सफल परीक्षण किया था और इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। नासा इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार फुल फॉर्म बनती है। सवाल नंबर दूसरा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ई बाइक दीदी योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इस योजना को लॉन्च करने जा रही है दिल्ली गवर्नमेंट। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये जो योजना है ये महिलाओं को इलेक्ट्रिक बाइक चला करके रोजगार देने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही दिल्ली में प्रदूषण को कम कंट्रोल करने के पर्पज से शुरू की जा रही है। दिल्ली की यदि बात की जाए तो अभी 1 अप्रैल 2026 से यहाँ लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की जाएगी। इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ का आयोजन किया गया। 44वें नंबर का भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। नितिन नवीन ये भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने, इसका मुख्यालय यहीं पर है। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहला 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप दिल्ली में शुरू हुआ, विजेता भी भारत इसमें था। शहरों में वन्य जीव पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला यहाँ शुरू किया गया। राजीव वर्मा दिल्ली के मुख्य सचिव बने। सेमिकॉन इंडिया समिट यहाँ रही, जहां भारत को पहली स्वदेशी चिप सौंपी गई है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। इसका नाम है विक्रम। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ किया गया। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त सतीश गोयचा बने। 11वें नंबर का राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इस दौरान हार्ट ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत यहाँ की गई।
सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा बनी दिल्ली की। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का यहाँ उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्लाउड सीडिंग को मंजूरी मिली और देश का पहला ई वेस्टिको पार्क यहाँ खोला गया। सवाल तीसरा है, किसे हाल ही में नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी तक आप पढ़ रहे थे नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। इन्हीं के स्थान पर जो निधि छिब्बर है, इन्हें स्थान दे दिया गया है नीति आयोग के अंतरिम सीईओ के रूप में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष इसमें सुमन बेरी हो जाएंगे। हालिया नियुक्तियों की बात की जाए तो सतर्कता आयुक्त बने हैं प्रवीण वशिष्ठ। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री मैनेजर अर्चना व्यास। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। सीबीआईसी के प्रमुख विवेक चतुर्वेदी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ रजत पुन्हानी। बीएफआई के अध्यक्ष अजय सिंह। डिप्टी एनएसए अनीश दयाल सिंह। उपसेना प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल। रॉ के प्रमुख पराग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर रहाटकर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार। एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेठी। इसरो के प्रमुख वी नारायण। वित्त सचिव अजय सेठ। राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। निजी सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है निधि तिवारी है। यूपीएससी के हेड अजय कुमार। आईबी के तपंडेकर। डीआरडीओ के समीर कामत हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदल करके केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो ये विधानसभा में ये प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था? अब से 2 साल पहले 2024 में केरल की विधानसभा में केरल का नाम बदल करके केरलम करने का प्रस्ताव लाया गया था और ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3 ये नाम बदलने से संबंधित है, इसमें अनिवार्य रूप से भारत के राष्ट्रपति प्रस्तावित विधेयक जो कि है केरल का परिवर्तित नाम केरलम करना है ना, तो इस विधेयक को केरल विधानसभा के समक्ष विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर है। केरल जो है ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य है। सोशल मीडिया, सबसे आकर्षक सोशल मीडिया कैंपेन के लिए इसे पाटा गोल्ड अवार्ड मिला। देश का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य केरला है। इसके अलावा यहाँ का जो अर्थाकुल पुलिस स्टेशन है, इसे पहला आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा कंपलसरी की गई। तिरुवनम फेस्टिवल मनाया गया। केरला हाईकोर्ट ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला ये पहला राज्य है। कोझिकोड को यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा इसे मिला और एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करके उसके निपटान के लिए यहाँ एन प्राउड पहल की शुरुआत की गई। भारत का पहला एल्डरली बजट ये केरला ने ही पेश किया है। किस राज्य में भारत का पहला जाति मुक्त गांव विकसित किया गया है? तो महाराष्ट्र में रिसेंटली भारत का पहला, यहाँ जाति पाति से किसी को लेन देन नहीं है, ऐसा पहला कास्ट फ्री गांव महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में स्थित सौंदोला गांव बना है। सौंदला गांव, यहाँ की ग्राम सभा ने फरवरी 2026 में सर्वसम्मति से यानी कि मेजोरिटी से जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने और केवल मानवता को ही जाति मानने का प्रस्ताव पारित किया है। राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की बात है, जिसका पहले नाम अहमदनगर हुआ करता था और इस गांव ने जो सराहनीय पहल की है, इस गांव का नाम सौंदला गांव हो जाएगा। इसका पर्पस यही है कि जाति व्यवस्था को खत्म करके सामाजिक समरसता और समानता यानी कि इक्वालिटी को बढ़ावा देना, जिसमें कि जाति सूचक शब्द का उपयोग ना करना शामिल है। अब बात की जा रही भारत के पहले राज्य की, तो भारत का पहला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया। महिला वेलनेस ऑन व्हील्स, तमिलनाडु ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी महाराष्ट्र में। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य। और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में रिलेट करेंगे। भारत की पहली खनन
पर्यटन परियोजना की शुरुआत झारखंड में, पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में, क्रूज भारत मिशन में शामिल पहला राज्य गुजरात है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा और विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला राज्य पंजाब है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य केरला, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य और वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला राज्य भी केरला है, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट और राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला राज्य कर्नाटका, गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड और अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। पूछा जा रहा है नेसेट ये किस देश की संसद है जिसे संबोधित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो नेसेट ये संसद है इजराइल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में 2 दिवसीय इजराइल के दौरे पर हैं। वह इस दौरान भारत और इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों की एक नई ऐतिहासिक शुरुआत करने जा रहे हैं और इजराइल की जो संसद है नेसेट, इसे संबोधित करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इन्होंने 2015 में यहाँ की संसद नेसेट को संबोधित किया था। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम करेंसी इजरायली न्यूज से कल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। भारत इस देश से हेरॉन मार्क 2 यूएवीज यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स लेने जा रहा है। ओफिक 19 नाम का नया स्पाई सैटेलाइट इसने लॉन्च किया। एशियाई विकास बैंक में शामिल ये 69 मेंबर कंट्री है। ऑपरेशन अजय की शुरुआत इसने की है। दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियार से मारने वाला ये पहला देश है। और गाजा पर कब्जा करने का ऐलान अभी हाल ही में इजराइल ने ही किया। ये मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करता है। किस राज्य में ग्रामीण टूरिज्म यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, नौकरियां पैदा करने के लिए और लोकल इनकम जनरेट करने के लिए होम स्टे स्कीम 2026 की शुरुआत की है। तो राजस्थान ने रिसेंटली होम स्टे स्कीम 2026 की शुरुआत कर दी है। अब देखिए इस नई नीति के तहत अब जो ग्रामीण हैं, इनकी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले साथ ही शहरी क्षेत्र में अपने घरों को अधिकतम 8 कमरे और 24 बिस्तर ये पर्यटकों के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे स्थानीय परिवारों को अतिरिक्त आय का अवसर मिले। यानी कि जहां पर रह रहे हैं वहीं के लगभग 8 कमरे और इसमें 24 बेड की व्यवस्था के साथ ये टूरिस्टों के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। इसका पर्पस है ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पैदा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में ठहरने के जो सस्ते ऑप्शंस हैं ये उपलब्ध कराना। सवाल 8वां है 79 नंबर का ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड, जिसे आप बाफ्टा अवार्ड के नाम से जानते हैं, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? बाफ्टा 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बाफ्टा का ये 79th एडिशन था, याद रखें। इसमें बेस्ट अभिनेता यानी कि एक्टर रहे हैं रॉबर्ट अरामायो, इनकी फिल्म आई सिवियर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है जेसी बकले, सपोर्टिंग एक्टर में शॉन पेन, सपोर्टिंग एक्ट्रेस में वुनमी मासाकू, उत्कृष्ट नवोदय फिल्म में माय फादर शैडो। बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड मिला है डेन डोना लेंगली को और सिनेमा में उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान के लिए अवार्ड मिला है क्लियर विंस को। बाफ्टा के बारे में यदि बात की जाए तो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, जिसे बाफ्टा भी कहा जाता है, वर्ष 2013 से ऑफिशियली नाम ई ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड हर वर्ष आयोजित होने वाला एक प्रतिष्ठित फिल्म सम्मान समारोह है। और ये जो बाफ्टा अवार्ड है ना, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ये बाफ्टा की ही फुल फॉर्म है। इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें कि बेहतरीन ब्रिटिश और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों तथा उनसे जुड़े उत्कृष्ट योगदानों को इसमें सम्मानित किया जाता है। और इसी बाफ्टा अवार्ड 2026 में जो भारतीय एक्ट्रेस ने प्रेजेंटेटर की भूमिका निभाई है, प्रेजेंटर की, ये हो जाएंगी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट से पहले दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा भी बाफ्टा में प्रेजेंटर रह चुकी हैं। यदि बात की जाए आलिया भट्ट की, ये गुची की ग्लोबल एम्बेसडर हैं। दीपिका पादुकोण स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर इसे ही बनाया था। सारा तेंदुलकर ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, जबकि कैटरीना कैफ मालदीव टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। सवाल 10वां है केंद्र सरकार ने नागालैंड के पूर्व 6 जिलों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया है। इस अथॉरिटी का नाम है FNTA अथॉरिटी। ये है क्या? तो देखिए FNTA की फुल फॉर्म है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। तो केंद्र सरकार
नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईएनपीओ के बीच अभी फरवरी के महीने में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इसके तहत फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी नाम से एक अर्ध स्वायत्त प्रशासनिक प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी बनाई जाएगी और इस अथॉरिटी को पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में अधिक निर्णय और वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस समझौते के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो और ईएनपीओ यानी कि ईस्ट नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर मौजूद रहे हैं। अगला सवाल है, किस देश ने वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब जीता? तो देखिए, अभी हाल ही में जो भारत है, भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब अपने नाम किया है। इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश ए को 46 रन से हरा करके ट्रॉफी जीती है। इसमें भारतीय टीम की कप्तान राधा यादव थी, जबकि बांग्लादेश टीम के कप्तान फहीमा खातून रही। यहाँ पर स्पोर्ट्स के कुछ करंट अफेयर मैंने ऐड करे हैं, जिसमें कि सिर्फ मैं क्रिकेट का करंट अफेयर हाईलाइट करूंगी। मेंस एशिया हॉकी कप भारत ने जीता। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार जीती है झारखंड ने। स्मृति मंधाना महिला T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 4000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। महिलाओं का आईपीएल जीता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। ईशान किशन T20 2026 विश्व कप इतिहास में हाफ सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी राशिद खान हैं और हरमनप्रीत कौर 356 मैच खेल करके महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनी। राष्ट्रपति भवन में रिसेंटली 23 फरवरी 2026 को राजा जी उत्सव मनाया गया। इसके तहत किस भारतीय गवर्नर जनरल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये प्रतिमा जिनका अनावरण किया गया, ये सी राजगोपालचारी की प्रतिमा रही है। राष्ट्रपति भवन में की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो सी राजगोपालचारी थे कौन? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, एक वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे और ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सेवा करने वाले एकमात्र भारतीय थे, क्योंकि 1950 में ये पद फिर समाप्त कर दिया गया था। मैंने कल आपसे पूछा था कि केंद्रीय मंत्री ने एआई आधारित किसान प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है भारत विस्तार, ये लॉन्च किया। आंसर था शिवराज सिंह चौहान। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, भारत और फ्रांस के सहयोग से एयरबस H125 असेंबली लाइन ये कहां उद्घाटन किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।